वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज से हम लोग जो है करंट अफेयर का कुछ रिवीजन करेंगे। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ में जो है उससे संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपका करंट साथ साथ जो है स्टैटिक भी आपका अच्छा होता चला जाए। जहाँ पर जरूरत पड़े तहाँ हम लोग मैप का भी प्रयोग करेंगे, जिससे आपको जो है याद करने में काफ़ी सुविधा रहे। यह आपका करंट अफेयर आगामी एग्जाम यूपी पेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ यूपी प्रीलिम्स, आरओ जो समीक्षा अधिकारी आने वाले हैं, साथ में बीओ संबंधित जितनी भी भर्ती आने वाली है उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। हम लोग इस प्रकार से टॉपिक भी अच्छे से कवर करेंगे, साथ में जो है इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपका जो है कम समय में जो है सारे टॉपिक का आप लोग रिवीजन कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा है जो अभी हाल ही में 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। टोटल जो है 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उनमें आपका है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। तो इनमें जो है विधानसभा चुनाव हुए हैं। असम में जो है भारत नीत एनडीए की सरकार बनी है और यहाँ पर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है भाजपा से जो है मुख्यमंत्री बने हैं असम में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के सी जोसेफ विजय टीवीके जो है मुख्यमंत्री बने हैं। केरल से यूडीएफ कांग्रेस नीत गठबंधन वीडी साथीसन कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और पुडुचेरी में जो है एनडीए एआईएनआरसी भाजपा गठबंधन से जो है एन रंगास्वामी जो है एआईएनआरसी से मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर सभी लोग मुख्यमंत्री का चेहरा भी पहचान रहे होंगे। विजय हैं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो असम के बने हैं, पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी हैं यह बने आपके पश्चिम बंगाल के, और पुडुचेरी की जो है एन रंगास्वामी, और केरल के जो है वीडी साथीसन जो है कांग्रेस के बने मुख्यमंत्री बने हैं। चेहरे से देख ले आपको जो है याद भी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके कुल विधानसभा सीटों को भी देख लेते हैं। असम विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, पश्चिम बंगाल 294 है, तमिलनाडु में 234 है, केरल में 140 है और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश इसमें जो है विधानसभा सीटों संख्या 30 है। अब हम लोग थोड़ा इसको मैप में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, फिर आपका तमिलनाडु में चुनाव हुआ, केरल में चुनाव हुआ है, इसके अलावा जो है आपका असम में चुनाव हुआ है, और पुडुचेरी आप जानते हैं कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार से ये आपका फैला हुआ है और ये आपका माही केरल में फैला हुआ है। तो इनको हम लोग मैप की सहायता से देख ली है। अब हम लोग प्रत्येक जो चुनाव हुए हैं राज्यों में उन राज्यों क्या क्या विशेषताओं से प्रश्न पूछा है आपकी परीक्षा में, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले असम को देखते हैं हम लोग। यह जो आपका असम है, असम जो है पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह जो आपका इसकी सीमा यह भूटान से लग रही है, और दूसरी जो सीमा लग रही है यह आपका बांग्लादेश से जो सीमा लग रही है यहाँ पर इस प्रकार से पीला वाला जो क्षेत्र है यह बांग्लादेश और भूटान से इसकी सीमा लगती है। माजुली द्वीप है यह असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है और यह भारत का पहला जो है नदी द्वीप जिला भी है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है असम में। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काफी फेमस है और यह जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यह बायोस्फीयर रिजर्व व प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी जो है असम में है, इसे जो है मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके असम में है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान यह भी है, जहाँ पर जंगली घोड़ों के लिए जो है काफी फेमस है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व कामिजन भी कहा जाता है यह भी आपके असम में है। कोविड तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य विश्व में एक सींग वाले गैंडों का जो सर्वाधिक घनत्व जो है यह यहीं पाया जाता है। तो यह सभी विशेषता रही आपकी असम की, यह आपका असम है। अगला आपका जो है राज्य है पश्चिम बंगाल, इसको हम लोग देखते हैं। यह आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल राजधानी आप कोलकाता जानते हैं। पश्चिम बंगाल जो सीमा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, आप देख रहे होंगे। यह जो है
भूटान से भी लगती है इसकी सीमा, फिर आपका ये बांग्लादेश तो है ही, और इसके बाद जो आपका यह सीमा जो है नेपाल से भी लगती है। तो इसकी जो सीमा लगती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश लगती है। सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल का अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। और गंगा की प्रमुख वितरिका जो भागीरथी हुगली है, यह पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की, तो सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी फेमस है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो लाल पांडा के लिए काफी फेमस है। नेवरी वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है। बक्सा टाइगर रिजर्व है, और सुंदर वन टाइगर रिजर्व जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये सभी चीजें जो है पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं हम लोग किसी उद्योग की, तो चाय काफी फेमस, दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस, आप जानते हैं। यह जो है पहला जीआई टैग भी इसे मिला है, दार्जिलिंग चाय को। जूट जो पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। धान अर्थात जो खाद्यान्न फसल चावल होती है, सबसे अधिक चावल आपका यहीं पर उत्पादित होता है। कोलकाता हुगली क्षेत्र जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और दुर्गापुर और आसनसोल जो लौह इस्पात और भारी उद्योग के लिए काफी फेमस है। दुर्गापुर संयंत्र स्थापित किया गया है। रानीगंज जो कोयला क्षेत्र में काफी फेमस है। और दुर्गा पूजा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, यह कोलकाता की दुर्गा पूजा है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। तो यह जो है कोलकाता की कुछ विशेषताएं रही हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला आपका जो चुनाव हुआ आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु को हम लोग देखते हैं। ये आपका देख रहे होंगे, ये आपका तमिलनाडु है। आप लोग मैप को विशेष रूप से देखते रहे, क्योंकि मैप से बहुत चीजें आपको याद रहती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु के जो है प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। और नीलगिरी पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण भाग है। और तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। इसके अलावा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की बात की जाए तो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी क्षेत्र में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार खाड़ी समुद्र जैव मंडल रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में है। कोयम्बटूर वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए है, और इसे अक्सर दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, जो चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और महाबलीपुरम का स्मारक जो पल्लव स्थापत्य के लिए जो काफी फेमस है। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर है मदुरई में, यह भी आपके तमिलनाडु में है। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर है, जो प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल है। तो यह जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं तमिलनाडु संबंधित, जो परीक्षा जिससे बेहद इंपॉर्टेंट है। और 3 बंदरगाह है जो बड़े बंदरगाह भारत के, वो आपके तमिलनाडु में, इसमें आपका चेन्नई वाला है, यह कृत्रिम और खुला सागरी बंदर। और भारत का जो दूसरा सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है, और पूर्व मंडल तट का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे दक्षिण भारत का जो है प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दूसरा आपका कामरजार बंदरगाह, जिसे एन्नोर बंदरगाह कहते हैं, इससे कृत्रिम, यह कॉर्पोरेटाइज जो है बंदरगाह है। भारत का पहला जो है निगमित कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह है। वीओ चिदम्बरम या तुतिकोरिन बंदरगाह, यह कृत्रिम बंदरगाह है। और मोती मत्स्य के लिए जो है काफी फेमस है आपका। तो यह 3 बड़े पोर्ट हैं जो है तमिलनाडु में। अब बात करते हैं हम लोग केरल की, जो केरल में चुनाव हुआ है। यहाँ साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका है। लिंगानुपात सबसे अधिक है यहाँ पर, 1084 महिलाओं हैं आपको 1000 पुरुषों पर। और मानव विकास सूचकांक एसडीआई भारत के सभी राज्यों में जो है प्रथम स्थान पर है। और शिशु मृत्यु दर IMR जो है देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य आपका केरल है। केरल आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, ये आपका केरल है, ये आपका केरल है। ये आपका तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ है। फिर आपका ये आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे आपका असम हुआ है। इन सभी में जो है चुनाव हुआ। फिर आपका जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी आप जानते हैं, आगे उसके बारे में बताया जाएगा, क्षेत्र में फैला हुआ है। केरल की बात की जाए तो केरल में अनाईमुडी जो चोटी है, ये आपका 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत की जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इडुक्की जिला है जो आपके केरल में। पाल घाट दर्रा है पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा, जो केरल के पलक्कड़ से जो है तमिलनाडु को कोयम्बटूर को जोड़ता है। पेरियार नदी है केरल की जो सबसे लंबी नदी है, केरल की जीवन रेखा भी कहा जाती है। और इस पर प्रसिद्ध इडुक्की आर्च डैम और मुल्ला पेरियार बांध स्थित है। भारत पुझा जो है दूसरी सबसे लंबी नदी, इसे नीला भी कहा जाता है। पंबा नदी है। सबरीमाला मंदिर इसी तट पर स्थित, आप जानते हैं, परीक्षा में कभी पूछता भी है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में थे, आपके केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील जो है यह भारत सबसे लंबी झील है। और प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है इसमें आयोजन किया जाता है। अष्टमुड़ी झील भी जो है केरल में स्थित है। और प्रसिद्ध बैक वाटर कयाल और रामसर स्थल है। सस्थम कोट्टा झील यह केरल सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता की, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। एराविकुलम नेशनल पार्क
अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो है यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र है। कथकली का ये प्रश्न पूछता है। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है यहाँ के जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है यह चेहरे के विस्तृत मेकअप और भाव भंगिमा के लिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में जो है प्रेरित एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो दोनों नृत्य जो आपके केरल के हैं। और इसके अलावा कलारी पयट्टू जो है भारत का सबसे प्राचीन जो है युद्ध कलाओं में से एक है। यहाँ के जो त्योहार ओणम काफी फेमस है, जो फसल उत्सव है। विशु जो है मलयालम नववर्ष को कहा जाता है। और 1458 में पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा आया था कालीकट, जो वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है, यह कप्पड़ तट पर उतरा था। उस समय यहाँ पर जो है शासन था जैमोरिन का शासन था। परीक्षा में डेट पूछता अक्सर कि वास्को डी गामा कालीकट कब आया, तो 1498 में। और मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था वर्ष 1921 में मालाबार तट पर किसानों और अंग्रेजों जमींदारों के बीच हुआ था। और केरल को ऐतिहासिक रूप से जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। काली मिर्च इलायची का मुख्य उत्पादक के कारण इसका कहा जाता है। और एक करंट का तो जो फैक्ट है, कोची वाटर मेट्रो जो भारत पहले जो है जल मेट्रो परियोजना बनी है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे केरल संबंधित। यूपीपीसीएस प्री 2026 कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषा में आपको उपलब्ध होगा। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट प्रिपरेशन नोट दिए जाएंगे, एनसीईआरटी नोट दिए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। कंप्लीट रिवाइज्ड अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार दिए जाएंगे। 35 टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 आपके जो है सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 4000 ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेड क्विज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो फीस है वह 4899 इसके जो प्राइस है। और यह जो ऐप जो आपको बैच है स्टडी फॉर सिविल ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इस बैच से जुड़कर जो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब अगला जो चुनाव हुआ था पुडुचेरी को, उसको हम देखते हैं। यह भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी जो है गैर समीपस्थ जिलों से जो है 4 जो है जिलों में मिलकर बना है, जो 3 अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर है। पुडुचेरी जो है तमिलनाडु के पास है, कराईकल जो है यह तमिलनाडु के पास है, माहे केरल के पास है, और यानम जो आपका आंध्र प्रदेश के पास है। और पुडुचेरी संबंधी कुछ और फैक्ट भी है। 1674 में फ्रांसवा मार्टिन ने जो पौंडीचेरी की स्थापना की थी, और वर्ष 1 नवंबर 1954 को जो फ्रांसीसी सरकार ने वास्तविक रूप से प्रशासन भारत को सौंपा था। इसे पुडुचेरी में जो है पुडुचेरी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 में पौंडीचेरी का आधिकारिक नाम बदलकर जो है पुडुचेरी तमिल अर्थ में नया शहर कर दिया गया। यहाँ पर एक सीटें हैं राज्यसभा की, एक सीट आपकी लोकसभा की। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है पुडुचेरी और दिल्ली को विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्ट्रिकल कॉलेज में जो है शामिल किया गया था। और पुडुचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार जो है पुडुचेरी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनको हम लोग कवर कर लिए। पुडुचेरी देखिए ये आपके आंध्र प्रदेश में है। दूसरा आपका यह तमिलनाडु में है, कराईकल भी आपका तमिलनाडु में है, और माहे आपका केरल में आता है। तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। उनकी हम लोग विधानसभा सीट वगैरह देख लिए हैं। अगला टॉपिक आपका है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक हुई है। तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है अपना भारत कर रहा है 2026 में। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 8 और 9 जुलाई को जो है केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रिपरिषद बैठक की आयोजित हुई है। और भारत वर्ष 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है और 18वें ब्रिक्स का सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और यह चौथी बार जब ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता की जो थीम रखी गई लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए जो है निर्माण इसकी थीम रखी गई है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो है आयोजित किया गया था। और 2026 में ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष जो है पूरा कर लिया है। इससे पहले 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 6-7 जुलाई 2025 को जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना की बात की जाए 2026 में इसका स्थापना की गई थी। प्रारंभ में जो इसके 5 सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। और 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया जुड़े। और बाद में जो 2025 में जो है इंडोनेशिया इसमें जुड़ा। तो टोटल जो है इसके सदस्य की संख्या आपकी 10 सदस्य हैं ब्रिक्स के। आइए हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ब्राजील है, फिर आपका दक्षिण अफ्रीका है, इथियोपिया है, यूएई है, मिस्र है, ईरान है, भारत है, चीन है, रूस है और आपका इंडोनेशिया। यह जो है टोटल 10 सदस्य देश हैं। प्रारंभ में 5 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। बाद में जुड़े नए 4 सदस्य, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया। और 2025 में जो है इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना था।
अगला जो टॉपिक है 2027 की जनगणना का। भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में गैर समकालीन इसके समय जो है लॉर्ड मेयो कार्यकाल में यह जनगणना हुई थी। पहली बार नियमित और समकालीन जनगणना हुई थी वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष जो है 1951 में हुई थी। और 2027 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत के जो है 8वीं जनगणना है। अब यह 2026-27 में जो है ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा भी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। और वर्ष 1931 के बाद पहली बार जो सभी जातियों का व्यापक विवरण जनगणना में शामिल किया जा रहा। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के साथ जो है अन्य जातियों का भी विवरण दर्ज किया जाएगा। इसमें टोटल जो है 33 प्रश्न आपकी पूछे जाए। इसमें आपका मकान, परिवार, पेयजल, शौचालय, बिजली, इंटरनेट, वाहन, संपत्ति आदि से संबंधित पूछा जाएगा। जनगणना को भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कराता है। वर्तमान में इस पद पर जो है मृत्युंजय कुमार नारायण है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और 2027 की जनगणना का जो शुभांकर चुना गया है वह प्रगति जो महिला गणना कर्मी है और विकास जो पुरुष गणना कर्मी है। तो प्रगति और विकास जो है इसके शुभंकर है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वह सुदर्शन पटनायक जी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इन दोनों शुभंकरों का जो अनावरण है वो 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका किया है। और यह महिला और पुरुष की समान भागीदारी और विकसित भारत 2047 को जो है के संकल्प का प्रतीक है। तो यह जो शुभंकर आप नोट याद कर लीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर जान लीजिएगा, कितने प्रश्न पूछे जाए, यह सभी चीज आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगला टॉपिक है एआई इम्पैक्ट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका जो आयोजन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026 में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भारत सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत। इसका महत्व तो यह है ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इसका जो विषय रखा गया था, थीम रखी गई थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसकी थीम रखी गई थी। यह समिट 3 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है जिसे सूत्र कहा जाता है। 3P, पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस की थीम रखी गई थी। मानव, मानव का जो पूर्ण रूप है बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। यदि मानव नाम से संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया जाए तो इसमें एक ऐसा रोड मैप प्रस्तुत किया गया है जहां तकनीकी प्रगति सामाजिक मूल्यों के साथ जो सामंजस्य स्थापित करे, नैतिक और नीतिगत प्रणाली, मोरल एंड एथिकल सिस्टम, जवाबदेह शासन, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस, राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेनिटी, सुलभ और समावेशी एआई, एक्सेसिबल एंड इनक्लूसिव एआई और वैध और न्याय संगत प्रणाली, वैलिड एंड लेजिटमेट सिस्टम। इसका पूर्ण रूप मानव का जान लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट परीक्षा दोस्तों। मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई एंड वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। इसका जो फुल फॉर्म है बड़ा है लेकिन परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लॉन्च किया गया था सर्वम एआई जो 30 और 105 बिलियन पैरामीटर वाले जो है भाषा मॉडल और केज स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए गए हैं। और भारत जेन परम 2 को भी लॉन्च किया गया है। 17 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है जो 22 भारतीय भाषाओं को जो है सपोर्ट करता है। इस प्रकार जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आपका पद्म पुरस्कार 2026 है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। और पद्म पुरस्कार जो है यह कोई उपाधि नहीं है। अगर पद्म पुरस्कार को क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले भारत पुरस्कारों में आता है आपका भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका आता है पद्मश्री। घोषणा करने वाला जो मंत्रालय आपका गृह मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है। टोटल 2026 में जो है 2026 में टोटल 131 दिया गया, जिसमें 5 आपके पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री दिया गया। महिला पुरस्कार विजेता टोटल मिलाकर 19 है। और इस सूची में मरणोपरांत तथा विदेशी प्रवासी भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं पद्म भूषण जो 5 लोगों को दिया गया। इसमें आपका धर्मेंद्र सिंह देओल जो मरणोपरांत दिया गया कला क्षेत्र में, ये आपके महाराष्ट्र से है। सुश्री एन राजम है कला क्षेत्र संबंधित, ये आपके उत्तर प्रदेश से है। या उत्तर प्रदेश वाले आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बराबर परीक्षा में पूछ रहा है। टी थॉमस सार्वजनिक मामले केरल के हैं। वी.एस. अच्युतानंद मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में केरल के हैं। और पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा से अभी आपके केरल के। केरल वालों की धूम है, 5 में से 3 अवार्ड जो है केरल वालों ने प्राप्त किया है। इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया है 13 लोगों को।
अलका याग्निक को कला क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। पीयूष पांडे माडोर प्रांत कला क्षेत्र से महाराष्ट्र से हैं। उदय कोटक व्यापार एवं उद्योग से महाराष्ट्र से हैं। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड से हैं। कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी दवा संबंधित है तमिलनाडु से। SKM मैलनानंदम सामाजिक कार्य संबंधित है तमिलनाडु संबंधित है। ममूटी आप जानते हैं आप एक्टर हैं कला संबंधित और आपके केरल के हैं। वेल्लापट्टी नटेशन सार्वजनिक मामले में केरल के हैं। सतावधानी आर गणेश कला क्षेत्र संबंधित आपके कर्नाटक से हैं। शिबू सोरेन मणोप्रांत सार्वजनिक मामले में झारखंड के रहने वाले हैं। वीके मल्होत्रा मणोप्रांत सार्वजनिक मामले में आपके दिल्ली के हैं। नोरी दत्तात्रेयुडू दवा संबंधित है और ये आपके अमेरिका के हैं। और विजय अमृतराज खेल संबंधित आपके अमेरिका के हैं। तो यह जो है 13 पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश को, उसको हम लोग देख लेते हैं, याद जरूरी आपके लिए। टोटल पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। अनिल कुमार रस्तोगी कला संबंधित उत्तर प्रदेश से हैं। चिरंजी लाल यादव कला से उत्तर प्रदेश से हैं। अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश से, सभी उत्तर प्रदेशी के ही यहाँ पे लिया गया है। बुद्ध रश्मिमणि अन्य पुरातत्व है। केवल कृष्ण ठकराल या दवा संबंधित है। श्याम सुंदर दवा से, राजेंद्र प्रसाद दवा से, प्रवीण कुमार खेल से हैं। सुश्री मंगला कुमार साहित्य और शिक्षा से, रघुपत सिंह मणोप्रांत अन्य कृषि से दिया गया है। टोटल जो है 10 लोगों को दिया गया है पद्मश्री दिया गया और 1 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2025 में, 2026 का। और कुछ और अन्य जो प्राप्तकर्ता जो फेमस हैं, रोहित शर्मा जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री दिया गया है। आर माधवन जो कला संबंधित है जो एक्टर हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। प्रोसेनजीत चटर्जी कला संबंधित, इनको भी पद्मश्री दिया गया और सतीश शाह को भी कला क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है पद्म अवार्ड 2026 से, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए अगला जो टॉपिक इनको हम लोग देख लेते हैं। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म के रूप में इसका स्थापना की गई थी। बाद में 1967 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड रखा गया और यह भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान माना जाता है और पुरस्कार जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 2025 का जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है यह 12th फेल को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहरुख खान जवान से और विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से जो है 12th फेल, इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जो साउथ के एक्टर इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का जो अवार्ड सुबितो सेन को जो द केरला स्टोरी फिल्म इन्होंने बनाई है। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में शिल्पा राव, जिन्होंने जवान गीत लिखा है, जवान फिल्म में जो है छलाया सॉन्ग गाया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में जो है PVNS रोहित हैं, जो फिल्म बेबी में इन्होंने गाना गाया है। तो इस प्रकार जो है नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 से संबंधित जितने फैक्ट हैं उपयोगी हम लोगों को कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं रामसर साइट की। वर्तमान में आज जो डेट है ये आपके 26 अगस्त के डेट है। आज तक जो है टोटल जो है 101 रामसर साइट जो है भारत में है। आर्द्रभूमि संरक्षण वर्ष 1971 में जो है ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। समझौता 1975 से प्रभावित हुआ और भारत जो है इसमें जुड़ा था वर्ष 1982 में जो है भारत रामसर सम्मेलन सांसद जो है समझौते में शामिल हुआ था। वर्तमान भारत में जो है टोटल रामसर साइट की बात की जाए तो 101 है। जो सबसे नवीनतम घोषित की गई यह गुलाव झील है आपके 2026 में और उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे सुराहा ताल कहा जाता है, यह भी 2026 घोषित किया गया, बलिया में उत्तर प्रदेश में है। शिखा झील पक्षी अभ्यारण्य आपके 2026 में घोषित किए गए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभ्यारण्य 2026 में एटा में है, ये आपके। छारी ढाड़ ये आपके गुजरात में है। सिलीसट झील यह अरवल ये आपके राजस्थान में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर ये आपके छत्तीसगढ़ में है। गोगाबिल झील कटिहार बिहार में है और गोकुल जलाशय बक्सर में है, ये आपके बिहार में है। तो यह जो कुछ नवीनतम जो रामसर साइट घोषित की गई है उनको हम लोग देख लिए हैं। और सबसे बड़ा जो रामसर स्थल या पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, सबसे छोटा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका अर्धभूमि यह सबसे छोटी है। भारत का पहला रामसर स्थल जो घोषित किया गया था वह ओडिशा की चिल्का झील है और राजस्थान का जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोनों जो है 1981 में शामिल हुआ था। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक जो है सबसे अधिक रामसर साइट है, 20 है टोटल। इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश टोटल जो है 13 है वर्तमान में, तो 13 जो है रामसर साइट अपने उत्तर प्रदेश में है और 20 जो सबसे अधिक आपके तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक कवर कर लिया उनके रिलेटेड कुछ जो प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए।
तो पहला प्रश्न है 2026 में संपन्न विधानसभा चुनाव उनके परिणामों संदर्भ में जो वहां पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार बनाई है। तमिलनाडु में तमिलिगा वेत्री कजगम के नेता सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बने हैं। पुडुचेरी के संयुक्त प्रदेश में जो है कांग्रेस नीत यूडीएफ में जो गठबंधन ने सरकार बनाई है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है केवल पहला और दूसरा जो कथन स्टेटमेंट सही है। पुडुचेरी में जो है एनडीए ने जो है सरकार बनाई है और यहाँ जो है एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बनी, जबकि केरल में जो है कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार बनाई है। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला दूसरा आपका सही है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के पारिस्थितिक और राष्ट्रीय उद्यानों संदर्भ में जो है आपको विचार करना है। माजुली भारत का पहला नदी द्वीप जिला है। पोबितोरा वन्य अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे का सर्वाधिक घनत्व है। देहिंग पटगाई राष्ट्रीय उद्यान पूर्व का अमेजन। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा के लिए फेमस है। तो आपको बताना कितने युग में जो है सही सुमिलित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 3 युग में जो है सही सुमिलित है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली घोड़ों के लिए फेमस है, जबकि लाल पांडा पश्चिम बंगाल के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यह जो है केवल 1, 2, 3 सही है, यह जो है सही नहीं है। बाकी जो है पहला दूसरा तीसरा इसको सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाहों के विशेषताओं संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न है। कामराजार बंदरगाह जो एन्नोर है भारत का पहला निगमित कॉर्पोरेट बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है तथा इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वियो चिदम्बरम तूतीकोरिन बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से मोती मत्स्यन के लिए फेमस है। कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये तीनों जो स्टेटमेंट आपके सही है। एन्नोर भारत का पहला निगमित कॉर्पोरेट बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह जो है दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी सिखाया जाता है। तूतीकोरिन जो है ये ऐतिहासिक रूप से मोती मत्स्यन के लिए काफी फेमस है। तीनों जो स्टेटमेंट इसके सही है। केरल के भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ में जो है यहाँ पर असत्य कथन पहचानना है। अनाईमुडी 2695 प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पालघाट दर्रा केरल के पालक्कड़ और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोची वाटर मेट्रो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है और 1458 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कोचीन के कप्पल तट पर पहुंचा, जहां का शासक जो है जेमोरिन था। तो इसमें आपको असत्य कथन पहचाना है। तो यह इसका डी ऑप्शन है, यह गलत है, क्योंकि कोचीन के कप्पर तट पर नहीं बल्कि जो है कालीकट जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम जाना जाता है, ये आपका कालीकट है, कालीकट के तट पहुंचा था। बाकी सभी जो स्टेटमेंट है आपके सही है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया है। भारत ने 2026 में चौथी बार ब्रिक्स समूह सम्मेलन की जो है अध्यक्षता संभाली है। इंडोनेशिया 2025 में ब्रिक्स समूह का जो पूर्ण सदस्य बना है। 2026 में ब्रिक्स अपनी स्थापना 20 वर्ष पूरा कर रहा है। यहाँ पर बताना कौन से कथन आपका सही है। तो यहाँ पर जो है जितने भी स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। भारत मंडपम में 2026 का जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 2026 में चौथी बार भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है और इंडोनेशिया 2025 में जो है पूर्ण सदस्य बना ब्रिक्स का और 20 वर्ष पूरा हुआ ब्रिक्स की स्थापना। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत की 2027 की आगामी जनगणना संबंधित यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। यह स्वतंत्र भारत की 8वीं और देश की 16वीं जनगणना होगी। 1931 के बाद भारत पहली बार जो है अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ अन्य जातियों का व्यापक विवरण दर्ज किया जाएगा और जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर जो है प्रगति और विकास और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है सुदर्शन पटनायक हैं। आपको कौन सा स्टेटमेंट सही आपको पहचानना है। तो इस प्रकार जो है इसके जो तीनों स्टेटमेंट है आपके सही हैं। स्वतंत्र भारत की 8वीं और भारत की जो है 16वीं जनगणना है और 1931 के बाद पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ अन्य जातियों की भी व्यापक जनगणना की जाएगी। शुभंकर जो प्रगति और विकास और उसके ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक जी हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई समिट था। इस समिट का मुख्य विषय जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। समिट में मानव रोडमैप के अंतर्गत नैतिक और नीतिगत प्रणाली और जवाबदेह शासन और राष्ट्रीय संप्रभुता जैसे घटक भी शामिल किए गए थे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है।
तो इसका जो सही आंसर है, तीनों जो स्टेटमेंट है आपके सही इसके हैं। ऊपर इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पद्म पुरस्कार 2026 संदर्भ में यहाँ पर पहचानना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। टोटल जो है 2026 में 131 पद्म पुरस्कार घोषणा की, जिसमें 19 महिलाएं शामिल हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार से कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। इन्हें उपाधि के रूप में जो है प्रयुक्त किया जा सकता है। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पूर्व न्यायाधीश श्री के.टी. थॉमस, श्री वी. अच्युतन मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, सी ऑप्शन जो है सही आंसर है, क्योंकि जो है यह उपाधि के रूप में जो है प्रयुक्त नहीं किया सकता है, और यही गलत पूछा जा रहा है। तो इसका जो सी ऑप्शन है यह आपका गलत स्टेटमेंट है। 71वें फिल्म पुरस्कार 2025 संदर्भ में पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुदीप्तो सेन। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह सुदीप्तो सेन नहीं सही है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वह मोहनलाल जी को दिया गया है, मोहनलाल जी को दिया गया है, और सुदीप्तो सेन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामसर साइट के संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की कुल संख्या वह 101 है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल ओडिशा की चिल्का झील है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 20, और इसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश 13 स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो है इसके पश्चात दूसरा स्थान है। यहाँ पर 13 रामसर साइट 2026 में बलिया जिले के स्थित सुराहा ताल जयप्रकाश नारायण को जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है इसका जो पहला ऑप्शन है ए वाला है 134, ये आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर, भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो सबसे बड़ा है, और रेणुका वाला जो है यह सबसे छोटा है। यह भी आपको ऊपर बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल के आर्थिक और सांस्कृतिक भूगोल संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। गंगा नदी की प्रमुख वितरिका भागीरथी हुगली पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से जो है संकटग्रस्त लाल पांडा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। रानीगंज क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए भारत का जो है ऐतिहासिक एवं समृद्ध क्षेत्र है। कोलकाता की दुर्गा पूजा की यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। तो इसका जो सही आंसर है, यह सभी आंसर सही है, जितने भी कथन है आपके सही है। ऊपर सबके बारे में बताया भी गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। पुडुचेरी के प्रशासन और संवैधानिक संरक्षण संबंधित यहाँ पर असत्य कथन आपको पहचानना है। पुडुचेरी 4 जिले जो 3 अलग अलग राज्यों में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में सीमाओं में स्थित है। माहे जिला क्षेत्रफल देश से जो भारत सबसे छोटा जिला है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, और पुडुचेरी का न्यायिक प्रशासन केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो गलत स्टेटमेंट जो आपका है, पुडुचेरी का जो न्यायिक क्षेत्र आता है केरल के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बाकी सभी सही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वह 2025-26 में अधिसूचित हालिया रामसर स्थलों उसके संदर्भ में जो आपको पहचाना, गुलाव झील अरुणाचल प्रदेश, शेखा झील एटा उत्तर प्रदेश, छारी ढौड़ गुजरात, गोगा बेल बिहार। तो यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो शेखा जो है झील अभ्यारण्य है, यह उत्तर प्रदेश का है, लेकिन शेखा जो है ये अलीगढ़ में है। कहाँ पर? अलीगढ़ में है, एटा में नहीं है। बाकी सभी सम्मिलित हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो आपको लगातार मिलनी शुरू होगी। पद्म पुरस्कार 2025 संदर्भ में आपको यहाँ पर जो पहचानना कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला महाराष्ट्र, एन राजन कला उत्तर प्रदेश, पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा केरल, के.टी. थॉमस खेल केरल। तो इसका जो सही आंसर है डी, के.टी. थॉमस जो है यह सार्वजनिक मामले, खेल संबंधी बल्कि सार्वजनिक मामले में किया गया है। आप लोग जानते हैं टोटल 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। और भारत में जनगणना की ऐतिहासिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया। भारत की पहली गैर समकालीन जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई थी।
पहले नियमित समकालीन जनगणना 1981 में रिपन कार्यकाल में और भारत जनगणना कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सही कथन की पहचान करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही, तीसरा गलत है, क्योंकि इसका जो संचालन किया जाता है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। गृह मंत्रालय के अधीन जो है महापंजीयन जनगणना आयोग द्वारा इसका जनगणना कार्य कराया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है हम लोग टॉपिक कवर किए हैं और 15 एमसीक्यू जो है अच्छे प्रश्न को भी किए हैं। आशा आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट दिन, तब तक जय हिंद, जय भारत।